नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। सितारगंज के श्री रामलीला मैदान में उत्तरांचल सांस्कृतिक विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय उत्तरायणी मेले का शानदार रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ समापन हुआ। तीसरे दिन समिति के अध्यक्ष गोपाल सिंह बिष्ट ने विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। उत्तरायणी कोतिक का आखिरी दिन स्थानीय कलाकारों, क्षेत्र के विद्यालयों के छात्र छात्राओं के नाम रहा। नन्हे मुन्ने बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर उत्तरायणी कोतिक के आखिरी दिन को यादगार बना दिया। समापन पर स्थानीय कलाकारों ने विभिन्न लोकगीत और अपने शानदार अभिनय से धमाल मचा दिया। नॉन स्टॉप गीतों की प्रस्तुति के बाद स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति और गढ़वाली गीत की शानदार प्रस्तुति दी। इसके बाद दिन भर कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा। तालियों से गड़गड़ाहट के बीच कलाकार शानदार अभिनय करते रहे और दर्शक थिरकते रहे। उत्तरायणी पर्व जो है इसको हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो है भूतिया त्यौहार के नाम से इसको जाना जाता है। ये पूरे प्रदेश में मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में इसको हम भूतिया त्यौहार कहते हैं। और जो है जैसे आपके दक्षिण भारत में इसको पोंगल के नाम से मनाया जाता है और पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। अलग अलग प्रदेशों में इसको विभिन्न नामों से मनाया जाता है। वो एक ही चीज़ मकर संक्रांति है। उस अवसर पर जो है यहाँ उत्तराखंड में जो हम ये भूतिया त्यौहार बड़े जोर शोर से मनाते हैं। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम हमारे यहाँ पे हो रहा है और लगातार जो है बाहर के कलाकार आकर के अपनी यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं। आज हमारे बच्चों का विभिन्न स्कूलों का यहाँ पर प्रोग्राम है, बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। इससे क्या होता है, ये हमारी जो संस्कृति है, ये धरोहर है, यहाँ पर जो है हम उसको संजोए रखते हैं, जिससे हमारी संस्कृति का यहाँ पे विकास होता है। कुमाऊँ और गढ़वाली संस्कृति जो है ये परंपरा हमारी यहाँ पर उत्तराखंड में चली आ रही है और इसको हम बड़े धूमधाम से मकर संक्रांति के दिन मनाते हैं। और इसी तरह है सारे एकता का यहाँ पे प्रदर्शन होता है और समाज एकजुट होता है, अपनी भाषा को समझते हैं, अपनी संस्कृति को समझते हैं। सारे बच्चे भी इसका अनुकरण करते हैं। यही हमारा यहाँ पे मनाने का उद्देश्य है। इस उत्तरायणी मेले के आयोजन समिति को बधाई देना चाहूँगा कि सितारगंज का ये देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम बहुत होते हैं और ये शुरुआत है ये। और इसी कड़ी में बताना चाहूँगा कि जो उत्तरायणी मेला जो हमारा आज संपन्न हुआ है, इसी कड़ी में आपको मालूम होना चाहिए कि 22 जनवरी को हमारे अयोध्या जी में रामलीला का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने 23 जनवरी से 22 जनवरी को कलश यात्रा है और 23 जनवरी से हम लोगों ने रामकथा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। उसमें सामूहिक कन्या विवाह 27 जनवरी को होगा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं रामलीला मैदान में 11 बजे से 1 बजे तक, जो पूरे शहर को इन्वाइट किया है और देशभक्ति प्रोग्राम जहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे और एक बहुत बढ़िया नगर में यात्रा निकाली जाएगी 26 जनवरी को। जो हमारा भारत ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया था, जो आपको मालूम होगा, जो ऑपरेशन सिंदूर, जिसके माध्यम से नगर में बहुत बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं हम लोग और जो देखने योग्य होगा हमारा। तो मैं इसी कड़ी में अपने क्षेत्र की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। इस उत्तरायणी मेले के पर्व पर जो हमारी आयुष समिति है, जो हमारा समाज है, जो आज समाज को हमको दिशा मिल रही है, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सांस्कृतिक विकास समिति के तत्वाधान में 3 दिन से उत्तरायणी का मेला चल रहा है और मैं सभी क्षेत्रवासियों अपने पर्वतीय समाज की ओर से लोक पर्व उत्तरायणी कोतिक और भूतिया त्यौहार की मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। और आपके जीवन में यश बल अपने खूब आप आगे बढ़ें, आप अपने समाज का नाम रोशन करें। इस प्रकार आपने देखा होगा 3 दिन से लगातार हमारे जो स्कूल के बच्चे, जो हमारे समाज के बच्चे, हर समाज का व्यक्ति यहाँ पे आया और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे दी, अपनी कला को यहाँ पे निखारा। हमने उनको मंच दिया कमेटी ने और ये कोई मन मोहक या मैं कह लूँ कि मनोरंजन का साधन नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति को हम हर साल ऐसे ही आगे बढ़ाते रहते हैं और इस बार पूरे स्कूल जो अपने सितारगंज में हैं उनके सारे बच्चों ने यहाँ परफॉर्मेंस दिखाया। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।